हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे आप सभी? बढ़िया। तो हम भी बढ़िया। देखिए, इससे पिछले लेक्चर में हम पूरे प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर चुके हैं। प्रेजेंट टेंस के हमने चारों पार्टों को, प्रेजेंट, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, चारों को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी जो बारी है वो है पास्ट इंडेफिनेट टेंस की, क्योंकि अब हम चल रहे हैं पास्ट में, थोड़ा आगे बढ़ गए, एक कदम आगे की तरफ हमने रख दिया है। ठीक। अब पास्ट टेंस क्या होते हैं, जैसा कि हमने पहले ही लेक्चर में बताया था। पास्ट टेंस क्या होते हैं, जैसे कि हम पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं, कि जो काम हमारा हो चुका होता है, यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कि मैं कल वहां गया था में आ जाए, यानी कि जो काम हो चुका था, यानी कि जो हम पहले कर चुके हैं, वो सब भूतकाल में आता है, यानी कि पास्ट टेंस में आता है। तो वैसे ही ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसकी सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? पहचान। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में था, थी, ते, थे, क्या आते हैं? था, थी, ते, थे। आपने वो सुने होंगे ना, राग गाए जाते हैं पुराने समय में, मतलब था, थी, ते, थे, वही तो है। ठीक है। और भी शब्द आते हैं क्या? जैसे लास्ट में ई आ जाए, जैसे कि वह यहां से गई। ठीक है। ये वाली ई, यानी कि कोई यहाँ पे पढ़ाई की, इस तरह के शब्द आ जाए। ठीक है। अब जैसे कि कोई गया, आया, इस तरह के शब्द अगर आते हैं, ठीक है, आ ई आदि शब्द अगर लास्ट में आ जाए, तो ये भी क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। लेकिन इसमें जैसे ये नहीं कहेंगे वह यहां से गई थी लगा देंगे तो ये पास्ट परफेक्ट में पहुंच जाएगा। अगर खाली गई तब ये इंडेफिनिट में है। ध्यान रखना, अगर सिर्फ गई, आई, आया, गया, इस तरह के शब्द आते हैं तो इंडेफिनिट है, और अगर गया था, गई थी, गए थे, तो सब ये परफेक्ट में आएंगे। ठीक है। अब जैसे था, थी, थे, ये शब्द आते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। यानी कि जिन वाक्यों के अंदर था, थी, थे आदि शब्द आते हैं, वो सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब जैसे इसमें भी देखो, अगर सिंपल सेंटेंस है, कैसा? अगर हमारा सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य है, तब इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब की कुछ नहीं होती है उस समय। ठीक है। सिर्फ क्या करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। लेकिन अगर इंटेरोगेटिव आ जाए, अगर निगेटिव आ जाए, उस कंडीशन में क्या करेंगे? उस कंडीशन में इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डिड। क्या होती है प्यारे बच्चों? डिड। ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या, और जब डिड का यूज कर लेते हैं उसके बाद जो वर्ब की आएगी हमेशा फर्स्ट फॉर्म। ठीक है ना। V1 का मतलब क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो, इसका एक साधारण वाक्य, जैसे साधारण वाक्य बनाने का तरीका, जैसे क्या होता है, क्या उसका तरीका है, यानी कि उसका क्या रूल होता है। तो रूल सबसे पहले देखो, अब लिखेंगे। सबसे पहले आप लोगों को पता ही है क्या लिखते हैं हम लिखते हैं सबसे पहले अपना प्यारा सा सब्जेक्ट जो कर रहा है। उसके बाद क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन इसमें तो हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है सिंपल में, तो क्या करेंगे? इसी उसकी जगह पे आ जाती है वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर कोई भी अदर वर्ड है तो लिख देते हैं, नहीं है तो कोई बात ही नहीं। ठीक है ना। अब इसमें बार बार भी नहीं आते हैं। ठीक है। सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, अदर वर्ड आ गया। तो इसी का एक सेंटेंस प्यारे से प्रखा साहब बोलिए। सीता बाजार गई। सीता बाजार गई। वेरी गुड। सीता बाजार गई। ठीक है। गई गई। ठीक है। ये वाला चाहे लगा लो, चाहे ई बना के, ठीक है, उस तरह से लगा सकते हैं। तो देखो, आप ही बताओ एक बना कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या लिखे बताओ? सीता। सीता। सीता की क्या होगी? सीता। सीता। सीता की क्या होगी स्पेलिंग बता दो। SITA। अच्छा, ठीक है। उसके उसके बाद सेकंड फॉर्म जाने का मतलब सेकंड फॉर्म होगा गोज। गोज होती है। सेकंड फॉर्म इसकी वेंट होती है। गो, वेंट, गॉन। बाजार को मार्केट। तो कहाँ गई? मार्केट। सीता वेंट टू मार्केट। सीता कहाँ गई? मार्केट गई। ठीक है ना। ये, और उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक। सेकंड फॉर्म इसकी वेंट होती है। अब एक और बोल दो। वह खाना खाने गया। वह खाना खाने।
वह खाना, वह बहुत हो गए वह वाले, वे खाना खाने गए, ठीक है, फिर थोड़ा, वे खाना खाने गए और फुल स्टॉप। ये आप लोग लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, और लिखना जरूर आप लोग, ठीक है। ये आपका कमेंट बॉक्स के लिए पहला हो। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या, सिंपल सेंटेंस का ये नियम था, ये एक इसका सेंटेंस बनवा दिया है, और ये आपको एक कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए हो गया। अब आ जाइए नेगेटिव। नेगेटिव का क्या होता है प्यारे बच्चों, देखो निगेटिव में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसके रूल के लिए सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट, जैसा कि हर जगह आता है। उसके बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है क्या होती है, एक ही होती है, क्या होती है, क्या होती है, डेड, ठीक है। और उसके हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में क्या आता है, नॉट, क्योंकि निगेटिव है तो नॉट आएगा। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, क्या हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म, वेरी गुड, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है ना। अब इसका एक वाक्य भी बोल दो, मैं वहां नहीं गया था। मैं वहां नहीं गया था। वहां नहीं गया। नहीं गया, ठीक है, मैं वहां नहीं गया। तो बनाओ इसका, I did आई डिड not नॉट go गो there. देयर, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ठीक है। अब इसका एक बोल दो एक्स्ट्रा में, हम हम यहाँ नहीं आएंगे। हम यहाँ नहीं गए। हम यहाँ नहीं गए। ऐसे नहीं, हम यहाँ नहीं गए। नहीं गए। जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा जाते थे, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा क्योंकि इंटरोगेटिव तो नहीं है। तो ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है, ये कमेंट बॉक्स वाले हैं, ठीक है। अब आ जाओ इसकी इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, इंटेरोगेटिव जब यानी कि प्रश्नवाचक, तो इसमें प्रश्न पूछा जाएगा, दो तरह के होते हैं, ये तो आपको सबको पता ही है, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको शुरू में, यानी कि जब शुरू में हो, शुरू में मतलब होता है जब प्रश्नवाचक शब्द शुरू में हो, तब इसका रूल क्या होता है, तब इसका रूल होता है सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, उसके जस्ट बाद में आता है आपका सब्जेक्ट, उसके जस्ट बाद में आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद आता है आपका अदर वर्ड। और अब क्या आएगा, कुछ बचा इसमें, क्वेश्चन मार्क, वेरी गुड। आप नहीं बता सकते हैं, आप लोग नहीं बता सकते, बताया करो भाई। चलो आप बताइए, इसका एक कोई सेंटेंस बोलो अपनी तरफ से। क्या तुम सोते थे? क्या तुम सोते थे, इसी का है, ठीक है। क्या तुम सोते थे। सोते थे, क्वेश्चन मार्क। आप बताइए अब। वह गीता गाती थी। अरे इसका बनाना तो है भाई जी, आप बना के बताइए, तब तक आप लोग ही बताओ। हाँ, Did you sleep? डिड यू स्लीप, ठीक है, अब क्वेश्चन मार्क, ठीक। एक और बोल दो, तुम लोग कहाँ नहीं गए? नेगेटिव वाला बनाओगे ना। तुम लोग कहाँ नहीं गए थे? क्या तुम, यह है अपना पाठ याद करते थे, ये सही है, ठीक है ना, ठीक है। क्या तुम अपना पाठ याद करते थे? चलो आप बताओ, बताओ इसको। मैं हाँ, डिड डिड यू यू रीड रीड, याद करना की रीड नहीं होती है, लर्न, लर्न लर्न योर चैप्टर। योर चैप्टर वैसे चैप्टर भी होती है, लेकिन यहाँ पे लेसन लगाते हैं, लेसन। योर लेसन, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, डन इट।
अब मध्य में जब हो तो इसका देखो हेल्पिंग, इसका रूल क्या होता है, इसमें आएगा आपका सबसे पहले आएगा WH टाइप वर्ड जो भी होगा, ठीक है ना, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। यानी कि क्या करते हैं, सिर्फ WH टाइप वर्ड सिर्फ शुरुआत में लिख लेते हैं, उसके बाद बिल्कुल सेम ऐसा ही लिखते हैं। तो इसका एक सेंटेंस भी बोल दो, वह क्या करता था। वह क्या करता था, वह क्या करता क्या करता था, बताओ। वॉट व्हाट सबसे पहले हमने क्या बताया, क्या की WH टाइप वर्ड, ठीक है। डिड डिड ही डू। ही डू, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। एक और बोलो, वे लोग कहाँ जाते थे। वे लोग कहाँ जाते थे। अब ये तो समझ रहे हो ना, जिनके बाद क्यों कहते हैं थे थी ते थे आते हैं, तो सब ये हमारे पास्ट इंडेफिनिट्स होते हैं। देखो पहचान ही लिखी है, यानी कि परिभाषा में ही हमने लिख दिया है। तो ये वाला जो है ये प्यारे से हमारे ये सभी लोग किस में लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है ना। ये क्या लिखना है इन लोगों को, कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब ये हमारा हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी क्या करते हैं, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नॉट लगा देते हैं। जहां जहां पे सब्जेक्ट है उसके जस्ट बाद में नॉट, यानी कि क्या हो जाएगा इसका रूल, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट नॉट, ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहाँ पर भी सेम ऐसा ही होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, और उसके बाद सेम। और ऐसे ही इनके आप लोगों को क्या करने हैं, हर किसी के कम से कम दो, यानी कि जब मध्य में हो और जब शुरू में हो, दोनों के आपको कम से कम दो सेंटेंस इसमें बनाने हैं। और ये जो हमने 3 दिए हैं, ये और ये वाला, इसका इंटेरोगेटिव निगेटिव इसका, और एक हमारा ये है इसका, और एक इसका, इन 3 के इंटेरोगेटिव निगेटिव भी आप बना के दिखाओगे कि किस तरह से ये बनेंगे और क्या इनका रूल रहेगा, कौन कौन सा रूल लगा है इसमें, आप बना के दिखाओ। तो अगर आप लोगों को ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और इस वीडियो को लाइक कर दें, और लोगों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कि आपको पता है ना, आपके मोरू सर आपको कितना बेस्ट से बेस्ट मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, देखो सब सामने क्लास ले रहे हैं ना, आप लोगों को समझाते हुए भी एक एक करके हर पॉइंट को डिटेल में समझाते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना। तो देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम मिलते हैं नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।